हेलो गाइस, मैं करुणेश मिश्रा। स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सीटेट के लिए इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लैंग्वेज स्किल्स को पढ़ेंगे। इस लैंग्वेज स्किल्स चैप्टर से, इस लैंग्वेज स्किल्स टॉपिक से विगत वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं या आगामी दिसंबर 2022 का जो पेपर होगा सीटेट का, उसमें इंग्लिश के जो ये चैप्टर हैं लैंग्वेज स्किल्स, उससे किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या आने की उम्मीदें हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स में कि प्राइमरी स्किल्स कौन सा होता है, रेनफोर्समेंट स्किल्स क्या है। उसके बाद जो आज हम पढ़ेंगे, रीडिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंटेंसिव रीडिंग और एक होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। इन चीज़ों को आज देखेंगे। उसके बाद यहाँ स्कैनिंग क्या होता है, स्कीमिंग क्या होता है, साइट वर्ड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तृत से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं ये शब्द क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज स्किल्स के बारे में देखेंगे कि इस लैंग्वेज स्किल्स का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है। LSRW, L बोले तो लिसनिंग, S बोले तो स्पीकिंग, R बोले तो रीडिंग और W बोले तो राइटिंग। कई बार डायरेक्ट आ जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में और इंग्लिश के पेपर में कि इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। LSRW दिया रहता है, कई बार फुल नेम दे दिया जाता है कि L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऐसे फॉर्म में मिलेगा। कई बार आपको LSRW के फॉर्म में भी मिल सकता है। कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि इसका क्रम क्या है। तो उसमें कोई दिक्कतें तकलीफ नहीं है। दिक्कतें कहाँ आती है मैं आज बताऊँगा कि कहाँ कहाँ दिक्कतें, कहाँ कहाँ गलती होती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम इन चीज़ों को देखें कि LSRW क्या होता है। इसमें भी LSRW को भी दो भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे। एक लिसनिंग और रीडिंग। ये क्या है? ये रिसेप्टिव या पेसिव स्किल्स के अंतर्गत आता है, या रिसेप्टिव और पेसिव स्किल्स हैं ये। उसके बाद हम देखेंगे स्पीकिंग और ये राइटिंग क्या होता है। जैसे स्पीकिंग और राइटिंग, इसको हम प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं, एक्टिव स्किल्स कहते हैं या एक्सप्रेसिव स्किल्स कहते हैं। जैसे कि अभी हम कुछ आप लोगों को बोल रहे हैं और बोलते बोलते हम इस पर कुछ लिख भी देंगे, यानी हम एक्टिव होकर कोई काम कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेरे अंदर जो भी बातें हैं वो आप लोगों के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी उत्पादन कर रहे हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिव स्किल्स कहेंगे, एक्टिव स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स कहेंगे। किन चीज़ों को? स्पीकिंग और राइटिंग को। इसके अलावा आज हम देखते हैं कि इन लैंग्वेज स्किल्स जो है LSRW, इनका अपना अपना सब स्किल्स होता है। जैसे इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, उसी प्रकार से स्किल्स हैं और सब स्किल्स है। इसका छोटा भाग सब स्किल्स हो जाता है। देखिए, लिसनिंग का अगर हम सब स्किल्स की बात करें तो ओरल होता है। उसके बाद स्पीकिंग का ओरल होता है। रीडिंग का क्या होता है? प्रिडिक्शन एंड इन्फरिंग होता है। उसके बाद होता है राइटिंग का क्या होता है? ट्रांसक्रिबलिंग और पैराफ्रेजिंग होता है। तो इसको हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि ये ट्रांसक्रिबलिंग और ये पैराफ्रेजिंग और एडिटिंग किस तरह से होता है। इन चीज़ों को हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखिए, ट्रिक में मैंने लिखा हुआ है, पहला जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, वो है ड्राफ्टिंग। उसके बाद जो है वो है एडिटिंग। उसके बाद है ओरल। उसके बाद है ओरल और ऑरल। उसके बाद है प्रिडिक्शन। इन चीज़ों को याद करने का एक ट्रिक देखिए। सबसे पहले ड्राफ्टिंग, यहाँ लिखा हुआ है किसी को अगर लिखित रूप में कुछ देते हैं तो सबसे पहले ड्राफ्ट करना पड़ता है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं, कोर्ट में अगर हम जाते हैं और किसी भी केस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ड्राफ्ट बना लेते हैं। तो उससे भी याद रखते हैं, यानी सबसे पहले ड्राफ्ट बना लेते हैं, यानी इसको हम राइटिंग के फॉर्म में रखेंगे। इसको मैंने W से इंडिकेट किया है। तो W यहाँ शॉर्ट फॉर्म, कई कबार आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मिल जाएगा ऑप्शन एग्जाम में, और कभी कभार आपको फुल नेम भी मिल जाएगा। तो यहाँ W मैंने शॉर्ट फॉर्म से यहाँ मैंने इंडिकेट किया है। उसके बाद है एडिटिंग। एडिटिंग क्या होता है? लिखे हुए चीज़ों को हम एडिट कर सकते हैं। यानी मेरे से कुछ टेक्स्ट कहीं कर रहे हैं, वहाँ मुझे गलती से कुछ और टाइप हो गया, उसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो ये हम लिखे हुए चीज़ों को एडिट करेंगे, यानी इसको भी मैंने W से इंडिकेट किया है। उसके बाद है ओरल। ओरल तो सबको पता है कि ये मौखिक से रिलेटेड है। ओरल मौखिक से यानी बोलने से, इसको मैंने S से इंडिकेट कर दिया, यानी स्पीकिंग। उसके बाद यहाँ है ऑरल। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखने वाली बात है, ये है ऑरल। तो ये है ऑरल, तो इसको हम ऑडियो से जोड़ देते हैं। ऑडियो को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, इसलिए हम L से इसको इंडिकेट किए हैं। यहाँ है प्रिडिक्शन। देखिए, यहाँ प्रिडिक्शन
एक चीज़ आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ PREADICTION मैंने लिखा है, जो कि आप लोग कहिएगा PREDICTION होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए, लेकिन ए होगा। अब देखिए लॉजिक देखिए क्यों होगा। ये प्रिडिक्शन को हम लोग किस कैटेगरी में रखे हैं, इसको हम लोग आर यानी रीडिंग के कैटेगरी में रखे हैं। क्यों रखे हैं हम लोग देखते हैं। देखिए ये यहाँ से मैं पी हटा दूँ, अगर यहाँ से इरिक्शन हटा दूँ तो ये क्या बच जाता है, रीड बच जाता है, इसीलिए इसको हम आर के कैटेगरी में रखेंगे यानी रीडिंग के कैटेगरी में रखेंगे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये प्राइमरी स्किल्स और रेनफोर्समेंट स्किल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राइमरी स्किल्स के अंतर्गत जो दो चीज़ें हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग को हम लोग प्राइमरी स्किल्स के कैटेगरी में रखते हैं, और रेनफोर्समेंट स्किल्स में अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट स्किल की, तो उसमें आ गया स्पीकिंग और राइटिंग, ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है। अगला जो है वो है रीडिंग, यानी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग की मैंने बात किया। तो ये आखिर होता क्या है, और इससे 2022 में यानी 2021 वाला जो 2000 जनवरी 22 तक चला था, उसमें भी इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न सेम रहता है, बस क्या है इस बार 2021 में कुछ लेंदी कर दिया था ऑप्शन को। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, देखिए इंटेंसिव के नीचे मैंने स्पेसिफिक डिटेल लिखा है, क्लासरूम स्टडी लिखा है, उसके बाद ध्यान से करना किसी भी चीज़ों को वो लिखा है, उसके बाद स्लो लिखा है। अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें तो यहाँ ओवरऑल आइडिया लिखा है, प्लेजर या फन लाइक नॉवेल पढ़ना या फास्ट, देखिए इन चीज़ों को। अब देखिए इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत क्या होता है कि स्पेसिफिक डिटेल हमें चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसके नीचे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो जहाँ मुझे उसका आंसर मिल गया यानी स्पेसिफिक डिटेल मिल गया, वो होता है क्या, तो वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। तो इसीलिए क्लासरूम में इस तरह की रीडिंग हम ज़्यादा करते हैं और क्लासरूम के लिए ये इंटेंसिव रीडिंग होता है। उसके बाद ध्यान से किसी भी चीज़ों को करना, देखिए ध्यान से किसी भी चीज़ों को अगर हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ध्यान से करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक। और ये है स्लो, और यहाँ फास्ट लिखा हुआ है। स्लो यानी किसी भी चीज़ों को अगर हम स्लो से पढ़ते हैं तो यानी हम बहुत गौर से पढ़ते हैं, तो समझ के पढ़ते हैं, तो मुझे समझ आता है जल्दी से। यहाँ देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग, यहाँ ओवरऑल आइडिया, मतलब कोई भी कहानी चैप्टर की बातें हैं, कुछ भी है, तो उसमें हमें ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि ये कहानी इन चीज़ों के बारे में है, ये कहानी लाइन के बारे में है, ये एलिफेंट के बारे में है, ओवरऑल आइडिया मुझे लग जाता है। प्लेजर या मज़े के लिए हम पढ़ते हैं, लाइक कोई नॉवेल अगर हम पढ़ते हैं तो प्लेजर के लिए पढ़ते हैं या फ़न के लिए पढ़ते हैं, या बचपन में हम लोग वो पढ़ा करते थे, क्या चंपक पढ़ा करते थे, या ये सब हम क्या करते हैं फ़न के लिए पढ़ते हैं। और ये फास्ट, यहाँ क्या होगा इंटेंसिव रीडिंग में अगर हम एक बुक को 1 घंटा में पढ़ते हैं तो यहाँ 1 घंटा में हम 4 बुक को पढ़ेंगे। यहाँ क्या हुआ, 1 घंटा में 1 बुक पढ़ा जा रहा है इंटेंसिव रीडिंग में, और एक्सटेंसिव रीडिंग में 1 घंटा में 4 बुक पढ़ा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फास्ट है और ये स्लो है। जो स्लो में पढ़ेंगे वो ज़्यादा समझ आएगा, जो फास्ट में पढ़ेंगे वो उतना समझ नहीं आएगा, हम फास्ट में चलते जाएंगे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण ये वर्ड हैं स्कैनिंग और स्कीमिंग। देखिए स्कैनिंग और स्कीमिंग, सभी लोग मेट्रो या एयरपोर्ट पे हमें स्कैन किया जाता है, यानी उसको स्पेसिफिक, यहाँ भी लिखा हुआ है स्पेसिफिक फैक्ट, यानी आप बम वम लेके तो नहीं जा रहे हैं, आपके पास लोहे वोहे का कोई सामान तो नहीं है, अगर होगा तो वो टिक 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 करने लगता है, यानी स्पेसिफिक फैक्ट जो है उनको मिल गया है, ठीक। तो यही होता है स्कैनिंग। ये इंटेंसिव रीडिंग अभी जो हम पढ़ रहे थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, तो ये कहीं ना कहीं किन चीज़ों का पार्ट है, इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। और साथ के साथ देख लेते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग में वही ओवरऑल आइडिया वाली बात होगी, और ये हो गया इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है ये। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को हमने पहले अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, तो इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ स्कैनिंग और स्कीमिंग को हम पढ़ते हैं। कोई यहाँ पैराग्राफ है, ठीक, पैराग्राफ यहाँ कोई चीज़ है, और इस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, यहाँ मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, यानी हम स्कैन कर रहे हैं, स्पेसिफिक फैक्ट ढूंढ रहे हैं, तो जहाँ मिल जाएगा ये शब्द मुझे, तो वो हो गया स्पेसिफिक फैक्ट मुझे मिल गया, ठीक। और यहाँ क्या होता है ओवरऑल आइडिया। इस पैराग्राफ को देख के हम ओवरऑल आइडिया लगा लेते हैं कि ये किस पे आधारित है, ये कहानी किस पे आधारित है, ये कहानी क्या है नहीं है, यानी हम मलाई निकाल लेते हैं कि इस कहानी का मलाई क्या है, इस कहानी का सार क्या है, इस जो भी दिया हुआ है पैराग्राफ इसमें किन चीज़ों पे बात की गई है। तो ये आ गया कहाँ, तो स्कीमिंग के अंतर्गत आ गया, ठीक। एक और उदाहरण से समझते हैं।
जैसे कोई वर्ड हमें डिक्शनरी में ढूंढना होता है या खोजना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम स्कैनिंग के अंतर्गत रखते हैं, स्कैन करते हैं। सबसे पहले उसको हम ढूंढते हैं कहाँ है। अब एक वर्ड को ढूंढने के लिए पूरा डिक्शनरी को तो नहीं पढ़ेंगे, वो वर्ड हमें जहाँ मिल गया यानी स्पेसिफिक फैक्ट जहाँ मिल गया वहाँ हम रुक जाते हैं। तो ये भी हो गया इसमें। अगला है साइट वर्ड। ये क्या है? देखिए साइट वर्ड क्या है, ये आपको कहीं दिख जाएगा। जो शब्द हमें बार बार दिख जाता है कहीं लिखने पढ़ने में, या आप इंग्लिश के बुक पोएम कुछ भी पढ़िए तो ये शब्द आपको कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम साइट वर्ड कहते हैं, वो आपको बार बार मिल जाएगा। लाइक दैट हो गया, आर हो गया, एज हो गया, मोस्ट हो गया, ये सब आपको बार बार मिल जाता है। तो जो शब्द आपको बार बार मिलते रहते हैं उसको हम साइट वर्ड कहते हैं। देखिए साइट वर्ड के बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, साइट वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट अपीयर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर रीडिंग राइटिंग। जो शब्द हमें बार बार देखने को मिल जाता है कहीं। अब देखिए बिना दैट, आर, एज, आवर, मोस्ट, कोई भी इंग्लिश का बुक उठा लीजिए, इन चीज़ों का देखिए आप कितने बार यूज होता है। इनमें एक चीज़ और हम बता देते हैं, इनमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे। एक चीज़ पढ़ लेते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी और पेसिव वोकैबुलरी, इसके अंतर्गत समझ लेते हैं। मान लीजिए देखिए जो चीज़ हमें बार बार दिखाई देता है, जिन फ्रेंड से हम बहुत बार मिले हैं, लंबे समय तक साथ रहे हैं, उन फ्रेंड को हम आहट से ही या कहीं और आवाज़ से ही पहचान जाते हैं। यानी उनको हम बहुत समय तक उनके साथ रहे हैं या उनकी सब कुछ मुझे पता है। तो मान लीजिए फेस मतलब चेहरा हम नहीं देखे फिर भी आवाज़ से, आहट से हम पहचान जाते हैं कहीं ना कहीं वो आया है, क्योंकि हम लंबे समय तक साथ होते हैं। तो जो हम हमारे बार बार हम देखते रहते हैं तो वो चीज़ हमें याद रहता है। तो साइट वर्ड्स को पूछ दिया जाता है ये एक्टिव वोकैबुलरी के अंतर्गत आता है या पेसिव। तो एक्टिव वोकैबुलरी जो हमें बार बार याद रहता है या देखते हैं तो वो याद रहेगा ही, तो इसको हम साइट वर्ड्स को हम एक्टिव वोकैबुलरी के अंतर्गत रखेंगे। और पेसिव, अब देखिए पेसिव वोकैबुलरी क्या हुआ, जैसे कोई हम नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कुछ हम वहाँ शब्द पढ़ें तो क्या होता है कभी कभार पढ़ते हैं तो हम वहाँ पूरे सेंटेंस पूरे लाइन को देख के तो समझ जाते हैं उनका मीनिंग, लेकिन मुझे याद नहीं रहता क्योंकि वो बार बार देखते नहीं हम। लेकिन ये साइट वर्ड्स जैसे कि दैट, आर, एज, मोस्ट, ये सब हमें दिख रहा होता है इसलिए हम बार बार देखते हैं। तो जितने चीज़ आज हमें पढ़ना है, मैंने इस लैंग्वेज स्किल्स के बारे में इतना चीज़ पढ़ा। और आगे भी आप चाहते हैं कि सीटेट के किसी भी सब्जेक्ट से इस तरह का टॉपिक लेके आऊँ तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर देंगे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।